बोलिए श्री सद्गुरुदेव जी महाराज की जय। तो साथियों, आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, जिस पे आज चर्चा करेंगे और आपको ये बताएंगे कि आपको पूजा किस तरीके से करनी है और किस तरीके से नहीं। तो जो पूजा करने का तरीका है, आम तौर पे देखा गया है कि हम जब भी मंदिर में या घर के अंदर पूजा करने जाते हैं तो उस समय हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ ग्रंथों में भी वर्णित है। अगर आप दुर्गा सप्तशती पढ़ो या आप जो है ग्रंथों का अध्ययन करो तो आपको इस चीज़ का पता लगेगा कि पूजा हमें किस तरीके से करनी है। तो जो सही विधि है पूजा करने की, वो आपको ये ध्यान में रखना है। अगर आप इन चीज़ों को ध्यान में नहीं रखते हो तो आपको पूजा का कोई भी फल नहीं मिलता है। फिर मनुष्य कहते हैं कि मैंने पूजा बहुत की लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई लाभ नहीं हो रहा है। जबकि उसी तरीके से अगर कोई दूसरा व्यक्ति करता है विधि विधान से, तो उसको वो सारे पुण्य फल मिल जाते हैं जो पूजा करने से मिलते हैं। भगवान की ध्यान, आराधना, मन लगा के जो भी कार्य आप करोगे वो आपको सफलता दिलाएगा। लेकिन उसका एक ही नियम है कि आपको सही तरीका और सही विधि। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण बात, आप जब पूजा करने के लिए पूजा स्थल पर जाते हैं या आप किसी मंदिर में ध्यान साधना या पूजा करने के लिए जाते हैं, तो उस समय आपको विशेष ध्यान रखना है कि आप पूजा करते वक्त जमीन के संपर्क में न आए। अगर आप सीधा सीधा जमीन के ऊपर खड़े होकर अगर आप पूजा अध्ययन करेंगे तो वो आपका निष्फल हो जाएगा। क्यों? जो पृथ्वी माँ है वो इसका सारा पुण्य फल ले लेती है। क्यों? आपने जमीन में संपर्क में आने से पूजा की है तो आपका जो पुण्य फल है वो माँ पृथ्वी अपने में ग्रहण कर लेती है। इसी शक्ति से पृथ्वी का संचालन भी होता है कि जो मनुष्य भूलवश ये तरीके से पूजा करते हैं तो उसका फल माँ पृथ्वी को मिलता है, उससे माँ पृथ्वी को बाहुबल मिलता है। तो इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है कि पूजा की सही विधि ये है कि आपको आसन का प्रयोग करना चाहिए। आप अगर खड़े होकर कर रहे हो तो आप नीचे कुछ बिछा लो, जैसे जूट का है, कुस्सा का आसन है, इस तरीके से ऊनी आसन है। आपको प्लास्टिक धातु का आसन और चमड़े की किसी भी चीज़ का उपयोग पूजा के दौरान नहीं करना चाहिए। अगर आप जैसे कि नीचे आसन नहीं लगाते हो और पूजा करते हो, अगर जैसे कि हमारे भाई लोग हैं पैंट वगैरह पहनते हैं, तो उस समय बेल्ट का यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो चमड़े की होती है, वो अशुद्ध सामग्री है, उससे हमारी निगेटिव ऊर्जा प्रभावित होती है, तो पॉजिटिव ऊर्जा से उसका टकराव हो जाता है। उस स्थिति में हमें पूरा पुण्य फल प्राप्त नहीं होता है। तो इसीलिए हमें ध्यान रखना चाहिए, पूजा करते समय हमें नीचे कुशा का आसन या ऊनी आसन, इस तरीके से जूट का आसन आपको लगाना है। अगर आप इस तरीके से पूजा करेंगे तो आपका ईश्वर सभी मनोरथ पूर्ण करेंगे और आपको पूजा का दिन प्रतिदिन इसका लाभ प्राप्त होता रहेगा। तो आज का विषय यही था। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आगे की जानकारी के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय